हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी पाइथन की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने लास्ट वीडियोस में हम पाइथन लिस्ट कवर कर चुके हैं। हमने एक ही वीडियो में पूरी लिस्ट को कवर करा था। उसको क्रिएट करना, उसमें इंसर्शन करना, उसमें डिलीशन करना, उसके ऑपरेशंस को रन करके देखा था, उसके फंक्शंस, मेथड्स हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट करके देखे थे एक ही वीडियो के अंदर। आज मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम पाइथन एरेज के बारे में पढ़ेंगे कि एरेज क्या होते हैं। एरेज के भी हम आज इस वीडियो में एक्सेस करना या फिर इंसर्शन करना, डिलीशन करना, किसी एरे को मॉडिफाई करना या मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना, हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे इस एक ही वीडियो में। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एरेज एंड लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर मैं एरेज एंड लिस्ट की बात करूँ, हो सकता है उनका क्रिएशन सेम तरीके से होता हो। जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, हो सकता है एरे भी बिल्कुल सेम तरीके से क्रिएट होता हो सकता है एक्सेसिंग का तरीका, इंसर्शन, डिलीशन का तरीका बिल्कुल सेम हो दोनों का। बट स्टिल एरेज एंड लिस्ट में एक बेसिक डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हम अपने नीड एंड अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग या तो हम एरे चुनते हैं या लिस्ट। अगर हम उस बेसिक डिफरेंस की बात करें तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है टाइप ऑफ डेटा। मीन्स जो हमारे एरेज होते हैं उसमें हम एक ही तरीके के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेट से हमने कोई एरे डिक्लेयर करा ए नाम से, अब उसमें मैंने अपना पहले एलिमेंट अगर इंटीजर दिया है तो मेरे को बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स भी इंटीजर देने होंगे एरे में। मीन्स एरे की लिमिटेशन यही होती है कि एरे में एक सिंगल टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर हमने किसी एरे में पहले अपना एलिमेंट स्ट्रिंग दिया है तो हमारे बाकी के बचे हुए भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, स्ट्रिंग ही होंगे। बट लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में हम एक ही लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट इंटीजर दे सकते हैं, कोई फ्लोट दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग दे सकते हैं, कोई बूलियन टाइप दे सकते हैं। मीन्स लिस्ट में हम फ्री होते हैं कि हम किसी भी टाइप के डेटा एलिमेंट को एक सिंगल लिस्ट में एंटर करा सकते हैं। मीन्स लिस्ट में मल्टी डेटा टाइप हमारे आ सकते हैं एक सिंगल लिस्ट में। बट एरे में हमारा एक सिंगल डेटा टाइप के ही एलिमेंट्स होंगे। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ हेडिंग्स डाल रखी हैं, जैसे क्रिएटिंग एन एरे, सेकंड है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, देन एरे विद स्ट्रिंग एलिमेंट्स, देन इंसर्टिंग द एलिमेंट्स, रिमूविंग एलिमेंट्स, मॉडिफाइंग द एरे एंड क्रिएटिंग एंड डिक्लेयरिंग मल्टी डायमेंशनल एरेज। हमारे यही सारे मेन होते हैं कि हाँ भाई हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, हम इंसर्ट कैसे कर रहे हैं, हम उसमें डिलीट कैसे कर रहे हैं या मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, ये एक्सेस करना है कोई एलिमेंट तो कैसे कर रहे हैं, ये सब। हम सबसे पहले बात करते हैं क्रिएशन की, कि अगर हमें किसी एरे को क्रिएट करता है तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरे का नाम देंगे। लेट से मैंने यहाँ पर दिया ARR। अब मैं इसमें क्या करूँगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने एलिमेंट्स दूँगी। लेट से अभी मैंने इंटीजर टाइप कर दिया 10, 20, 30, 50, 60, 70। लेट से मैंने ये एक एरे क्रिएट करा सिंपल सा, और अब मैं कर दूँगी प्रिंट और इसमें डाल दूँगी प्रिंट एरे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो इसने हमें क्या करा, इसने हमें एक एरे क्रिएट करके दे दिया जो कि इंटीजर डेटा टाइप्स है उसके अंदर। ये इंटीजर एरे हुआ हमारा। मैंने सिंपली क्या करा, एरे का नाम लिया कुछ और उसमें सिंपली अपने एलिमेंट्स डाल दिए। तो इस तरीके से करके हम अपने एरे को क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली मीन्स हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब यहीं पे अगर हम कहें कि हमें एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, जैसे हमने लिस्ट में पढ़ा था कि एक तरीका तो क्या होता है कि हमने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करी है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग मतलब हम फॉरवर्ड ट्रेवर्सल करना चाहते हैं, तो हमने इंडेक्स नंबर कैसे दिए हैं, 0, 1, 2, 3। बट लेट से हमारे पास कोई ऐसा एरे है जिसमें हमें ये नहीं पता कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो हमें लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो हम लास्ट एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये होता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, मतलब अगर हम इसी एरे में बात करते हैं, वैसे इसकी इंडेक्सिंग है 0, इस 20 की है 1, इसकी है 2, इसकी है 3, इसकी है 4 एंड इसकी है 5। बट ये तो हो गई फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की, हमने 0 से स्टार्ट करा और सारी इंडेक्सिंग दे दी। बट यहीं पे अगर हम चाह रहे हैं कि अगर हम लास्ट एलिमेंट से करें तो इसकी क्या हो जाएगी, -1, 60 की हो जाएगी -2,
50 की हो जाएगी -3, 30 की हो जाएगी -4, इसकी -5 और इसकी -6। मीन्स अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग किसी वजह से करना चाहते हैं, मीन्स अगर हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं और हमें उसका इंडेक्स नंबर नहीं पता, तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी अपने लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, हमने इसमें दे दिया AR ऑफ 0। जब हमने 0 दिया तो इसने हमें क्या प्रिंट करके दे दिया, इसने हमें 10 प्रिंट करके दे दिया कि जो आपका ये एरे है 10, 20, 30, 50, 60, 70 वाला, इसके 0 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है 10। यहीं पे अगर हम लिख दें प्रिंट ARR ऑफ -1, जैसे ही हमने -1 लिखा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 70 मिल जाएगा। तो इस तरीके से करके इंडेक्सेस के थ्रू हम अपने एरे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब आता है एरे विद स्ट्रिंग एलिमेंट्स। मीन्स हम एक ऐसा एरे बनाना चाहते हैं जिसमें हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, स्ट्रिंग डेटा टाइप के हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स से मैंने एक अपना एरे बनाया जिसका मैंने इस बार नाम दिया कार्टून। कार्टून नाम दिया, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, इसमें मैंने पहला दे दिया लेट्स से भीम। ठीक है, पहला एलिमेंट मैंने भीम इंसर्ट करा, दूसरा इंसर्ट कर रही मैं डोरेमोन। ठीक है, बच्चे बहुत देखते थे जब हम भी छोटे थे, या आप भी छोटे होंगे तो हर किसी बच्चों को सीरियल्स ये कार्टून्स देखना काफ़ी पसंद थे। ये कुछ पॉपुलर जो मुझे अब याद आ रहे हैं मैं वो नाम डाल रही हूँ रैंडम। तो जैसे ये लिया, नेक्स्ट हमने डाल दिया जैसे यहाँ पर टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। इस तरीके से करके लेट्स से मैंने ये 3 एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करा है, भीम, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी एंड सो मैनी, जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग एरे बना। अब हम नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं। वही बस हमें इसमें क्या याद रखना था कि हमारा स्ट्रिंग एरे से जो स्ट्रिंग डेटा एलिमेंट्स होंगे वो इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे, कोट्स में आएंगे, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ये वाली चीज़ हमें याद रखनी। जैसे हमारा ये प्रिंट हो गया। अब हम कुछ एरे में इंसर्ट कराना चाहते हैं एलिमेंट। अगेन जैसे हमने लिस्ट में पढ़े थे, 2 मेथड्स पढ़े थे हमने, कौन कौन से, अपेंड एंड इंसर्ट। हमने कौन कौन से देखे थे, हमने देखा था अपेंड एंड इंसर्ट। हमने ये 2 मेथड, 2 फंक्शंस देखे थे अपने एरे में किसी भी डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। हम इसमें भी सेम 2 तरीके देखेंगे, इनमें भी डिफरेंस बिल्कुल सेम है। क्या, अपेंड हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हाँ भाई कोई भी एलिमेंट हम ऐड कराना चाहते हैं और वो एरे के लास्ट में ऐड हो जाए, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं बस ऐड हो जाए, भले ही फिर वो कहीं भी ऐड हो, लास्ट में ही ऐड हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपेंड। बट इंसर्ट क्या करता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड कराना है अपने एलिमेंट को किसी एक ऑलरेडी क्रिएटेड एरे में, तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, वही इंडेक्सेस का यूज़ करके। लेट्स से जो ये मेरा हमारा एरे है ARR वाला, मैं इसमें ऐड कराना चाहती हूँ, मैं लिखूँगी ARR डॉट अपेंड, और अपेंड में मैंने क्या लिख दिया, अपेंड में मैंने लिख दिया लेट्स से यहाँ पे 90। ठीक है, अब मैं क्या कर दूँगी, अब मैं कर दूँगी प्रिंट ARR। तो जैसे ही मैंने ऐसे करा एरे डॉट अपेंड करके और उसे प्रिंट कराया, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा 90 है वो हमारा लास्ट में ऐड हो गया। तो अपेंड से क्या करते हैं, हम कोई भी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो वो एरे के लास्ट में ऐड हो जाता है नॉर्मली। बट अगर हम चाहते हैं यहीं पे कि हमारा एक 100 एलिमेंट ऐड हो लेकिन वो स्टार्टिंग में हो या फिर फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स कहीं भी हो, तो हम लिखेंगे एरे डॉट इंसर्ट। लेट्स से मैं 0 इंडेक्स पे चाह रही हूँ तो मैं लिखूँगी 0, 100, और फिर मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे मैं कर दूँगी प्रिंट ARR। मतलब मैंने क्या करा, यहाँ पे 0 इंडेक्स दी कि हाँ भाई मैं कौन से इंडेक्स पे चाह रही हूँ, और कॉमा करके वो वैल्यू दे दी कि जो मैं उस इंडेक्स पे ऐड करना चाह रही हूँ पर्टिकुलरली। तो इससे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे 100 ऐड हो गया 0th पोजीशन पे। कि मीन्स अगर हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट ऐड कराना है तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि हाँ कोई नहीं ठीक है लास्ट में ऐड हो जाए, तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रिमूविंग एलिमेंट। रिमूविंग एलिमेंट्स में भी सेम केस है, वही या तो पॉप यूज़ करो, रिमूव यूज़ करो, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया एरे डॉट पॉप, ये करा मैंने, और यहाँ पे कर दिया प्रिंट एरे। अब जब मैं रन करूँगी तो इसने क्या करा, इसने 90 को रिमूव कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या करा, कुछ भी एलिमेंट नहीं दिया, कुछ भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया,
सिंपल एरे डॉट पॉप कर दिया, मीन्स एरे का नेम ARR डॉट पॉप, बिना कुछ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट कुछ भी बिना पास करे। तो उसने क्या करा, ऑटोमेटिकली लास्ट का एलिमेंट रिमूव कर दिया। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एरे डॉट रिमूव, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट्स से मैंने 0 इंडेक्स ही दे दी। जैसे ही मैंने 0 इंडेक्स दी यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे एरर क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 मीन्स रिमूव क्या करता है बेसिकली, इसमें हमें पर्टिकुलर एलिमेंट देना, मतलब जैसे मैंने 100 दिया और 100 देने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट एरे करा तो इसने क्या करा, हमें 100 को रिमूव करके दे दिया, क्योंकि हमने वहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट को पास कराया कि हम 100 को रिमूव करना चाहते हैं। तो भले ही उस एरे में वो 100 कहीं भी हो, वो क्या करेगा, उसे रिमूव कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाइंग एरे का मतलब क्या होता है, बेसिकली अपडेशन करना। भाई इंसर्शन अलग चीज़ हो गई, रिमूविंग अलग चीज़ हो गई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने जैसे ये कार्टून वाला एरे बनाया था, इसमें हम चाहते हैं कि इस भीम की जगह कोई और कार्टून लिख के आ जाए, कोई सा भी कह दो, डोरा कार्टून है या वो टेलीटबीज एक कार्टून आता था, कोई सा भी कार्टून लेट से मैं चाहती हूँ कि इस भीम कार्टून की जगह टेलीटबीज लिख के आ जाए। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर डालूँगी कार्टून, मतलब हम क्या चाहते हैं, हम अपने एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं। तो कार्टून, अब भीम कौन से इंडेक्स पे है, भीम हमारा 0 इंडेक्स पे लिखा हुआ था, तो मैं लिख दूँगी कार्टून ऑफ 0 इक्वल टू टेलीटबीज, मीन्स टेलीटबीज भी एक कार्टून ही था हमारा। तो हमने क्या करा, जैसे 0th इंडेक्स पे हमें भीम दे रखा था, अब हम चाहते थे कि इस भीम की जगह टेलीटबीज आ जाए, तो मैंने कार्टून ऑफ 0 लिखा क्योंकि 0th इंडेक्स थी, और उसमें दे दिया कार्टून ऑफ 0 इक्वल टू टेलीटबीज। अब मैं क्या करा दूँगी, अब मैं करा दूँगी प्रिंट कार्टून। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एरे होगा कार्टून वाला वो मॉडिफाई हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे भीम की जगह हमारा टेलीटबीज लिख के आ गया। तो इस तरीके से करके हम अपने एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम किसी भी इंडेक्स पे कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं, कोई एलिमेंट रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे से, तो हम वो कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक आता है क्रिएटिंग एंड डिक्लेयरिंग मल्टी डायमेंशनल एरेज। मीन्स अभी तक जो हमने एरे पढ़े, ये कार्टून वाला पढ़ा या ARR वाला एरे पढ़ा, ये क्या था, 1D एरे था, मीन्स हमने सिंपली एलिमेंट्स इसमें इंसर्ट करा दिए। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब लेट्स से हमारा इसका एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स होती है ना, उसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, तो वही है यहाँ पे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा मल्टी ARR, ठीक है, मैंने नाम ले लिया इस बार इस एरे का क्या, मल्टी ARR, और इक्वल टू में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते थे एलिमेंट्स। अब क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होंगे, मीन्स वो भी एक अलग एरे की फॉर्मेट में होंगे। मीन्स जैसे ही हमने ये दिया यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगी, लेट्स से मैंने दिया 1,2 और फिर इसके बाहर आके मैंने कॉमा लगा दिया। अब क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पर दूसरा एलिमेंट दूँगी, लेट्स से मैंने यहाँ पे कोई अपना एलिमेंट दे दिया, जैसे यहाँ पे मैंने एलिमेंट दे दिया 3,4, फिर मैं स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आके कॉमा लगा कर फिर मैं एंटर करूँगी। इस बार मैं दे दूँगी लेट्स से 5,6। तो इस तरीके से करके क्या कर रही हूँ, इस तरीके से करके मैं एक मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर रही हूँ। मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए क्या करा, मतलब एक तो मेन स्क्वायर ब्रैकेट आएगा ही आएगा, बट उसके अंदर के जो एलिमेंट्स मैं स्टोर कर रही हूँ वो भी एरेज की फॉर्म में ही है, वो भी कह सकते हैं हम लिस्ट की फॉर्म में है या एरे की फॉर्म में है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आप देख सकते हैं इस एरे का पहला एलिमेंट क्या है, वो भी एक एरे है जिसके अंदर 1,2 एलिमेंट स्टोर है। सेकंड एलिमेंट क्या है, वो भी एक एरे है जिसके अंदर कौन से एलिमेंट स्टोर है, 3,4। फिर एक थर्ड एलिमेंट है जो भी एक है, जो कि फिर एक एरे है और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 5,6। तो इस तरीके से करके हम अपने मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें जैसे याद है, हमने जब वो मैट्रिक्स एडिशन वाला प्रोग्राम पढ़ा था अपने पाइथन की सीरीज में ही, हमने एक बेसिक प्रोग्राम में देखा था मैट्रिक्स एडिशन। तो उसमें जब हमने मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कराया था, मैट्रिक्स को डिक्लेयर कराया था, A एंड B को डिक्लेयर करा के और उन दोनों को ऐड करके हमने C में ऐड करके रिजल्ट लिखा था। तो जब हमने A, B और C को
तो जब हमने उन्हें डिक्लेयर करा था अपने मैट्रिक्स एडिशन वाले प्रोग्राम में, तो उसमें भी हमने कुछ यही काम करा था, इसी तरीके से अपने डिक्लेयर करा था। अब हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं इन मल्टी डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना, तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट, यहाँ पे हम डालेंगे मल्टी ARR, और इसमें अगर हमने दे दिया सिंपली 0, मीन्स हम मल्टी एरे के 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को करना चाहते हैं। जैसे हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो गया, 1,2, क्योंकि यहाँ पे जो ये 1,2 एक एरे है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे का पहला एलिमेंट की तरह है। तो अब अगर हम चाहते हैं कुछ और कराना, मीन्स हम चाहते हैं अब लेट्स से 5,6 मीन्स हम चाहते हैं इस मल्टी डायमेंशनल एरे का थर्ड आ जाए या लास्ट आ जाए, तो हम लिखेंगे प्रिंट मल्टी ARR, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या दे देंगे, -1। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमें क्या मिल गया, 5,6 वाला एलिमेंट मिल गया। अब हम चाहते हैं कि हमें पूरा 3 और 4 ना मिल के हमें सिर्फ 3 मिले या सिर्फ 4 मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट में हमने डाला क्या, मल्टी ARR, और पहले ब्रैकेट में तो हमने क्या लिखा, 1 क्यों लिखा, क्योंकि मल्टी एरे का ये फर्स्ट इंडेक्स पर है, 3,4 फर्स्ट इंडेक्स पर है, 3,4 वाला एलिमेंट। और जब हम फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच गए तो वो भी एक खुद में एक एरे है, इसका मतलब हम उसका भी कौन सा एलिमेंट चाहते हैं, 0 या 1 में से 0th पोजीशन वाला, तो हम एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 0। हमने क्या करा, हम पहले मल्टी एरे में अंदर घुसे, उससे हम पहुँचे फर्स्ट इंडेक्स वाली एलिमेंट, मतलब पहले हम 3, 4 एरे पे पहुँचे, और फिर उस एरे की भी खुद की इंडेक्सिंग होगी 0, 1 करके, तब हम उसके 0th एलिमेंट पे पहुँचे। तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 3 और 4 दोनों ना मिलकर हमें मिला सिर्फ 3। यहीं पे अगर हम कर देते 0 ना देकर, लेट्स से हम करते हैं प्रिंट मल्टी ARR, और यहाँ पर हम पहले देंगे 1, जिससे कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे पहुँचे मल्टी एरे के, और उसमें भी हम चाहते हैं कि उसके भी फर्स्ट इंडेक्स पे पहुँच जाए, तो इस बार हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट में 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके के हम मल्टी डायमेंशनल एरे में भी अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज एरे को क्रिएट करना देखा कि एरे क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पर हमने यहाँ पर एरे को क्रिएट करना देखा, यहाँ पर हमने एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना देखा कि हम उनके इंडेक्स नंबर के थ्रू कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि हम स्ट्रिंग एरे कैसे बना सकते हैं, मीन्स हमने नॉर्मली क्या करा, उसमें स्ट्रिंग एलिमेंट्स दे दिए। फिर हमने देखा कि हम अपेंड या इंसर्ट, मीन्स अगर हमें किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराना है अपने एरे में, वो हम कैसे करा सकते हैं, उसके लिए हमने 2 मेथड्स देखे अलग अलग, एक देखा अपेंड और दूसरा देखा इंसर्ट। फिर हमने क्या देखा, फिर उसके बाद हमने एरे के अगर हमें एरे में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करना है, तो हमने उस चीज़ को देखा कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और फिर हमने एरे को मॉडिफाई करना देखा कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, किसी दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। एंड इन लास्ट हमने मल्टी डायमेंशनल एरे देखा कि मल्टी डायमेंशनल एरे को हम यहाँ पे क्रिएट कैसे करते हैं, और फिर अगर उसके एलिमेंट्स को या एलिमेंट के भी एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना होता है तो हम वो कैसे करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हमने सारी चीज़ें रन भी करके देखी कि कैसे कैसे हमें आउटपुट मिल रहे थे, तो ये वाली चीज़ समझने में अच्छा लगा होगा, इजी लगा होगा समझना। तो ये हमारा एक पाइथन का टॉपिक है, बेसिकली कह सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का फर्स्ट टॉपिक हमारा होता ही एरे है। तो हमने एरे के आज ये सारे ऑपरेशंस, फंक्शंस, मेथड्स, ये सब कुछ कवर करें एक ही वीडियो में। आई होप मज़ा आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।